और इनका चीफ कराने के लिए आ रहे हैं नए अधिवक्ता मनोज फलके। ये इनका चीफ करेंगे और इनका क्रॉस कमला का चीफ करा रहे हैं और इसका क्रॉस करेंगे मुकेश पवार। ये बचाव साक्षी है। मैं अधिवक्ता मनोज फलके जो अशोक माने की ओर से इस प्रकरण में पैरवी कर रहा हूँ। अशोक माने के ऊपर हत्या का प्रकरण है जो कि आईपीसी की धारा 302 और हाल ही में बीएनएसएस की धारा 103(1) जिसके तहत साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अशोक माने की तरफ से एक धारा 313 के तहत एक बचाव साक्ष्य में प्रस्तुत करने की माननीय न्यायालय से अनुमति चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम कमला माने है। मेरी उम्र 35 वर्ष है और मैं तिलक चौक में जिला रत्नागिरी में रहती हूँ। 8 मार्च 2022 को क्या क्या हुआ? पूरी घटना विस्तार में माननीय न्यायालय के समक्ष बताइए। 8/3/2022 को करीब 7 बजे मुझे और मेरे पति को पता चला कि किसी ने हमारी फसल सारी नष्ट कर दी है और मुझे और मेरे पति को शक था कि इनके भाई प्रकाश माने ने पूरी फसल नष्ट करी है। तो फिर मेरे पति करीब 8:30 बजे उनसे बातचीत करने उनके घर गए। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो 8:30 से 11 बजे तक तो मेरे साथ वो वहाँ से बातचीत करती है और घर पे थे वो 11 बजे तक आपके साथ थे। उसके बाद क्या आपके पति ने प्रकाश माने की हत्या के विषय में कुछ बताया था आपको? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। बस हमें शक था कि उन्होंने हमारी फसल नष्ट कर दी है। आपके पति पंचायत का चुनाव भी लड़े। हाँ। तो वो किस किस के विरोध में खड़े थे? वो रमाकांत शिंदे न्यायालय के समक्ष आप साफ कहिए क्योंकि इसमें अशोक माने की समझ रहे हैं ना, अशोक माने को बचाना है तो आप एक बचाव साक्ष्य तो आप न्यायालय के समक्ष सब कुछ साफ मुझे ये बताइए कि प्रकाश माने और अशोक माने दोनों सगे भाई हाँ। और माइक ऊपर करो फलके। अशोक माने और राघव माने के बीच में क्या रिश्ता? वो उनकी चाचा चाचा। आपके पति और प्रकाश माने जो आपके जेठ ये कब से अलग थे? ये करीब 2010 से हम लोग अलग रहते हैं पारिवारिक कलह के कारण। आपके जेठ प्रकाश माने कौन से मकान नंबर में रहते? 184 और राघव माने 183। इनके झगड़े क्या आपके विभाग के पुरुष हो रहे थे? पहले से चला आ रहा है संपत्ति का विवाद। ठीक है। मैं सहयोगी अधिवक्ता जितेंद्र नकरिया आरोपी पक्ष के साक्षी कमला माने के प्रतिपक्षण के लिए अनुमति चाहता हूँ। जी, आप कमला माने, ये सच है कि आप आरोपी की पत्नी हैं? अच्छा, जिस वक्त आपकी फसल नष्ट की गई उस वक्त आप और आपके पति कहाँ थे? हम हमारे घर में थे और मेरे पति को पता चला कि किसी ने हमारी फसल नष्ट कर दी। अच्छा, आप खेत पर मौजूद नहीं थे? नहीं। किसी ने आपको खबर दी कि आपको? अच्छा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी फसल आपके जो जेठ है उन्होंने नष्ट की? मुझे और मेरे पति को शक था कि प्रकाश माने ने उनकी फसल नष्ट करी क्योंकि वो व्यापार में हमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। अच्छा, आप शक के उसमें कह सकते हैं, आपने देखा नहीं? हाँ। जिस तरह इसको नोट किया जाएगा, उन्होंने देखा नहीं कि शक के दायरे में। अच्छा, क्या ये भी सच है कि रमाकांत शिंदे और आपके पति के बीच
चुनाव के समय विवाद था या बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था? जी उनकी पुरानी दुश्मनी थी और चुनाव के प्रचार के दौरान भी उनकी लड़ाई हुई थी। उनकी पुरानी दुश्मनी भी थी। जी ऑब्जेक्शन में रमाकांत यहाँ पर एक गवाह है जो कि पंच के तौर पे पंचनामा में उनके हस्ताक्षर है। इसमें रमाकांत और अशोक की दुश्मनी का कोई महत्व ही नहीं है। ये कैसा सवाल है? यहाँ पर प्रकाश माने की हत्या हुई है, ना कि रमाकांत की जिंदगी। रमाकांत और उनका अशोक का कोई मामला नहीं है। रमाकांत सिर्फ एक पंच का गवाह है जो पंचनामा में उसका हस्ताक्षर है। जैसा आप इन्होंने जो कथन पूर्व में दिया हुआ है, इन्होंने जिक्र किया है कि रमाकांत के साथ इनके पति का विवाद था। मेमोरेंडम PW7 इसमें देखिए माइलॉर्ड, इसके मेमोरेंडम में जो उन्हें बचाव साक्ष्य के लिए मेमोरेंडम प्रस्तुत किया उसके बयान में कहीं भी ने रमाकांत का जिक्र नहीं किया। मेमोरेंडम दिखा दीजिए साहब आप। ये रमाकांत सिंधे और मेरे पति के खिलाफ झूठा बयान झूठा बयान दे रहे हैं, कोई रमाकांत सिंधे दे रहे, पर इसमें दुश्मनी का काम है। रमाकांत दे रहे बयान को बात दुश्मनी का काम है, तो आप दुश्मन का सवाल पूछ रहे हो। उन्होंने जिक्र किया है। ये बयान का पूछिए ना, अब आगे तो बस साफ है। माननीय बहनों, मैं इस गंतव्य में कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने इसमें कहा है कि इसमें उनकी दुश्मनी नहीं थी। क्योंकि मुख्य परीक्षा में इन्होंने बयान दिया है कि इनकी दुश्मनी थी। ये पॉइंट भी नोटेड माय लॉर्ड, इसमें लिखा हुआ है मेरे पति के साथ उनके बहुत समय से लंबी दुश्मनी है।